देश में होने वाले राज्यसभा चुनावों की तारीखों का बिगुल बज चुका है। जी हां, चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर होने वाले वार्षिक चुनावों के पूरे शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 24 सीटों के लिए 18 जून 2026 को मतदान कराया जाएगा और इसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती देखिए शुरू हो जाएगी। दरअसल जिन माननीय सदस्यों का कार्यकाल जून और जुलाई 2026 में खत्म हो रहा है, उनकी खाली होने वाली सीटों को भरने के लिए यह चुनाव किया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस तारीख के सामने आते ही आपको बताए हलचल देखने को मिल रही है। इसका कारण ये है कि जिन बड़े चेहरों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, साथ ही आपको पता बताए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जैसे भारतीय राजनीतिक के कई दिग्गज शामिल हैं। आइए आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाते हैं कि चुनाव आयोग ने इन सीटों के लिए क्या टाइम टेबल शेड्यूल किया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते होंगे, चुनाव आयोग की तरफ से ये जारी किया गया है। साथ ही आपको बताएं 24 सीटों पर सियासी संग्राम ये देखने जा रहा है। साथ ही आपको बताएं कि राज्यसभा चुनाव में अब देखिए बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। दिग्गज नेताओं की साख पर देखिए ये जो पूरा चुनाव है ये होगा। जिनका कार्यकाल अब समाप्त हो जाएगा, उनकी सीटों को भरने के लिए चुनाव कराया जाएगा। आपको बताएं राज्यसभा रण का जो बिगुल है वो बच चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कौन किस सीट पर बैठता है। साथ ही आपको बताएं 24 सीटों का देखिए सियासी संग्राम होने वाला है। राज्यसभा चुनाव से देखिए बढ़ती अब पूरे देश की हलचल है। दिग्गजों की सांस बिल्कुल अटकी हुई है, क्योंकि सभी के देखिए मन में ये सवाल है, प्रश्न चिन्ह है कि आखिर हमारी कुर्सी पर कौन बैठेगा। साथ ही आप तस्वीरों में भी देख सकते होंगे, चुनाव आयोग की तरफ से ये जारी किया गया है किस राज्य में कब चुनाव है, कितनी सीट पर चुनाव है, ये सारी चीजों का जो है चुनाव आयोग ने जारी किया है। साथ ही आपको बताएं कि दिग्गजों की जो साख पूरी तरह से लगी हुई है और 18 जून को ये शक्ति परीक्षा होने वाली है। देखिए इसको हम परीक्षा ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से चुनाव होते हैं, उनकी सीटों पर जो भी नेता होते हैं उनके लिए वो परीक्षा से कम नहीं माना जा सकता। आपको बताएं कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव होंगे अब आने वाले दिनों में, उधर सीटों पर कौन बैठेगा ये उनके लिए एक बड़ी समस्या देखने होने वाली है। साथ ही हम आपको बताएं कि चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर होने वाले वार्षिक चुनाव के पूरे शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 24 सीटों के लिए आपको बताएं 18 जून 2026 को मतदान कराया जाएगा और इसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। दरअसल जिन माननीय सदस्यों का कार्यकाल जून और जुलाई 2026 में खत्म हो रहा है, उनकी खाली होने वाली सीटों पर भरने के लिए चुनाव ये देखिए होने जा रहा है। हम आपको समझाएंगे कि आखिर किस तरह से किस सीट के लिए कौन से आएगा। साथ ही बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको समझाने का पूरा जो है शेड्यूल कोशिश करेंगे। जीएफएक्स के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि आखिर कौन सी सीट कितनी है। आप जीएफएक्स में देख रहे होंगे कि 1 जून 2026 को चुनाव की आधिकारिक सूचना जो जारी की होगी। साथ ही साथ आपको देखे 8 जून 2026 को उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेगा। साथ ही 9 जून 2026 भरे गए नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। साथ ही आपको बताएं कि आगे 11 जून 2026 को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख भी तय की गई है। 18 जून 2026 को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा। साथ ही राज्य विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे। ये तमाम जानकारी हम आपको जेएफएक्स के माध्यम से दे रहे हैं। 18 जून 2026 को शाम 5 बजे देखिए साथ ही होगा, वोटों की गिनती होगी और परिणाम सामने आ जाएगा। आपको बताएं कि जिस तरह से 1 जून 2026 को चुनाव की आधिकारिक सूचना जारी की जाएगी। साथ ही आपको बताएं 9 जून 2026 को भरे गए नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 18 जून साथ ही देखिए एकाएक कर हमने आपको जीएफएक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की किस राज्य में कितनी सीटें खाली हो रही हैं। आइए आपको वो भी जरा जीएफएक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। आपको बताएं कि चुनाव आयोग ने देश के कई देखिए आंध्र प्रदेश में 4 सीटें,
आपको देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते होंगे, गुजरात में देखिए 4 सीटें हैं, साथ ही मध्य प्रदेश में 3 सीटें हैं, और आप बात करें राजस्थान की तो वहां 3 सीटें हैं, साथ ही झारखंड में 2 सीटें हैं और मणिपुर में 1 सीट। आप जीएफएक्स के माध्यम से देख रहे होंगे, मेघालय में 1 सीट देखिए यहाँ पे है, और अरुणाचल प्रदेश में भी 1 सीट है। एक सीटों पर मिजोरम में 1 सीट है। साथ ही आपको बताएं कि आंध्र प्रदेश में देखिए 4 सीट है। अब ऐसे में देखिए कितनी सीटें खाली थी, आपने देखा, साथ ही किस राज्य में कितनी सीटें हैं, हम आपको जीएफएक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां 3 सीटें, झारखंड की बात करें तो 2 सीटें, साथ ही साथ अगर हम मणिपुर की बात करें तो 1 सीट, और अगर हम बात करें मेघालय की तो 1 सीट वहां है, और साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी देखिए 1 सीट ही है, और मिजोरम में भी देखिए 1 सीट है। ज्यादा राज्यों में देखिए आप देख सकते होंगे 1 सीट है। आंध्र प्रदेश में देखिए 4 सीटें हैं और गुजरात में भी 4 सीट हैं। चुनाव आयोग ने देश के कई राज्यों में खाली हो रहे राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का पूरा कार्यकाल जारी कर दिया है। इसके तहत अलग अलग राज्यों में जितनी सीटें खाली हो रही हैं उन सभी पर तय समय पर चुनाव कराए जाएंगे। इसी सूची में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में 4-4 सीटें खाली हो रही हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में 3-3 सीटों पर चुनाव होगा, वहीं झारखंड में 2 सीटें खाली होंगी। इसके अलावा आपको बताएं पूर्वोत्तर के राज्यों में 1-1 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल है। चुनाव आयोग ने इन सभी सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया, साथ ही नाम वापसी की आखिरी तारीख, मतदान की तारीख और मतगणना की तारीख तय कर दी है। सभी राज्यों में यह प्रतिक्रिया चरणबद्ध तरीके से और नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी। साथ ही इसका मकसद ये है कि राज्यसभा में खाली सीटों को समय पर भरा जाए, और साथ ही आपको बताएं संसदीय कामकाज बिना किसी रुकावट के चल सके, बिना किसी रोक टोक के हो सके, इसका भी पूरा ध्यान चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग ने इस बार मतदान को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सख्त हिदायत भी दी है। आपको बताएं विशेष बैगनी स्केच पेन का नियम, जी हाँ, एक स्केच पेन, एक खास पेन, और उसका नियम भी आपको बताएं। राज्यसभा चुनाव में विधायकों को ईवीएम का नहीं बल्कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना होगा। आयोग ने साफ कर दिया है कि वोटिंग के दौरान केवल आपको बताएं ऑफिसर द्वारा दिए गए विशेष बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही इस्तेमाल माना जाएगा। अगर किसी भी विधायक ने अपनी जेब से निकाले गए किसी दूसरे पेन से वोट मांग की तो उनका वोट तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। राजनीतिक रूप से ये चुनाव किसी महामुकाबले से देखिए कम नहीं आ सकते। संसद का संख्या बल अगर हम देखें तो राज्यसभा में सीटों का आंकड़ा सीधे तौर पर मोदी सरकार और इंडिया गठबंधन के लिए बेहद मायने रखता है। किसी भी बड़े और महत्वपूर्ण कानून का ये विधेयक को पास कराने के लिए सरकार को उच्च सदन में बहुमत की जरूरत पड़ती है। साथ ही अगर हम बात करें दलों की संख्या की तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ऐसे राज्यों में बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के कारण कई दलों की सीटें घट सकती हैं। अगर हम बात करें दिग्गजों की संख्या दाव पर भी देखिए यहाँ पे लगती नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और आपको बताएं दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं का कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या पार्टियां उन्हें दोबारा इन्हीं राज्यों से भेजेंगी या नए चेहरों का मौका मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही इस पर सस्पेंस भी बना हुआ है। तो देखिए दर्शकों, साफ है कि 18 जून 2026 को होने वाले ये राज्यसभा चुनाव सिर्फ 24 सांसदों को चुनने का जरिया नहीं है, बल्कि देश के संसद के उच्च सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शक्ति संतुलन का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। राजनीतिक गलियारों की धड़कनें इसलिए भी तेज है क्योंकि इस चुनाव के नतीजे सीधे तौर पर संसद में भविष्य के कई बड़े और ऐतिहासिक विधेयकों को पास करने का रास्ता तय करेगा। बीजेपी नेता एनडीए गठबंधन जहां गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में अपनी मजबूत स्थिति के दम पर उच्च सदन में बहुमत के आंकड़ों को और आर्थिक मजबूत करने की कोशिश करेगा, वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह अपने सबसे आपको बताएं
जो भरोसेमंद नेता है, साथ ही अनुभवी भी हमको कहेंगे, साथ ही रणनीतिकारों की साख बचाने की, उन्हें दोबारा सदन में भेजने की एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी हो गई है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बदलते हुए राजनीतिक और विधानसभा के समीकरण इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना रही हैं, जहां हर एक वोट के लिए पर्दे के पीछे शाह और मात का देखिए खेल चल रहा है। 1 जून को जैसे ही इस चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी, वैसे ही देश के सियासी मंच पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर खींचतान और विधेयकों की साथ ही साथ आपको बताएं जैसे रणनीतियां चरम पर पहुंच रही हैं। देखना बेहद खास होगा कि क्या इस बार भी कुछ सीटों पर क्रॉस वोटिंग का रोमांच देखने को मिलेगा या फिर पार्टियां अपने संख्या बल के हिसाब से अपनी सीट सुरक्षित रख पाएंगी। ये देखने वाली बात होगी कि जो 18 जून को शक्ति प्रदर्शन सारी पार्टियों के लिए होना है, उसमें राज्यसभा का जो देखिए अब रण बिगुल जो है राज्यसभा के लिए वो बच चुका है। 24 सीटों का सियासी संग्राम यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं सभी बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा ये खासा दिन हो जाता है, खासा समय है, क्योंकि उनके साथ की लड़ाई भी ये मानी जा रही है। उनको अपनी जो है लड़ाई, साथ ही आपको बताएं उनकी पहचान है। और अब देखने वाली बात होगी कि पार्टियां उन्हीं सीटों पर उन्हीं चेहरों को, बड़े चेहरों को चुनती हैं या फिर किसी को और नए चेहरे को मौका देती हैं। ये देखने वाली बात होगी। साथ ही मैं आपको बताएं 24 राज्यों में जो चुनाव है ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। 18 जून को देखिए शक्ति परीक्षा उनके लिए होने वाली है, क्योंकि परीक्षा के तौर पे अगर हम इसको देखें तो अब देखने वाली बात होगी जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे रखते हैं, अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग रखते हैं, अब सरकार उन्हीं को चुनती है या फिर किसी नए चेहरे को मौका देती है।